कैमूर के मोहनिया में हुआ भीषण हादसा। घटना में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। भोजपुर गायक छोटू पांडे की हादसे में गई जान। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को लेकर मनोज झा ने दिया बयान। यात्रा को हर वर्ग से मिल रहा है सम्मान। ईआरसीपी आभार सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल टोंक जिले के निवाई पहुंचे। देरी से पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिया उदारता का परिचय। आयकर विभाग की स्पेशल टीम ने जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसायी के यहां की छापेमार कार्रवाई। 9 ठिकानों पर की गई कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों से करेंगे। कैमूर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देवकली गांव के पास भीषण हादसा हुआ। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी और कार की ट्रक से जाकर भिड़ंत हो गई। कार में 2 महिलाएं समेत 8 लोग सवार थे। मृतकों में भोजपुरी गायक छोटू पांडे भी शामिल थे। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को इस दरमियान टक्कर मारी और फिर दूसरी लेन में सामने से आ रहे ट्रक में ये कार जा घुसी, जिसमें ये 9 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि कार में 2 महिलाएं सहित 8 लोग सवार थे। बाइक सवार एक व्यक्ति भी था जिसकी मौत हुई है। बाइक पर एक व्यक्ति ही सवार था। हादसे में सभी की घटनास्थल पर ही जान चली गई और इन सबकी पहचान भी हो गई है। घटना में भोजपुरी गायक छोटू पांडे और उनके राइटर की भी मौत हुई। भोजपुरी गायक छोटू पांडे और उनके राइटर की भी इस दरमियान मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने पहले रौंदा और उसी से अनियंत्रित होकर ये स्कॉर्पियो सीधा सामने से दूसरी लेन में आ रहे ट्रक में जा घुसी, जिसमें 9 लोग की जान चली गई है। 8 लोग कार में सवार थे, जिसमें 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं और सभी की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है, लेकिन मातम पसरा हुआ है। सुजीत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुजीत, एक दुखद खबर सामने आई। भोजपुरी गायक छोटू पांडे की भी इस घटना में जान चली गई है। 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जिसमें वाकई में ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इसमें छोटू पांडे भोजपुरी गायक तो थे ही, साथ ही साथ भोजपुरी की 2 अभिनेत्रियां भी शामिल है, जिसमें से आंचल तिवारी का नाम बताया जा रहा है और एक सिमरन श्रीवास्तव का नाम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग प्रोग्राम के लिए बनारस जा रहे थे और देवकली गाँव के पास एक ये घटना हुई। सबसे बड़ी बात ये कि ये घटना खुद से नहीं हुई। जैसी सूचना मिल रही उसके अनुसार बचाने के चक्कर में सबकी जान चली गई। और ये भी बताया जा रहा है कि उस वक्त जब एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जो इनका स्कॉर्पियो था वो ये अपने लेन को छोड़ के दूसरे लेन पे चला गया, जहां पर कंटेनर के साथ उसकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जो सूचना मिल रही है। और ये चूंकि घटना जो है कल देर शाम की है, तो उसके पास से उस मौके पर अफरा तफरी बच गई। सुनील, मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, महज 1 हफ्ते पहले लखीसराय में भी इस तरह की घटना हुई थी, जहाँ तकरीबन 8 से 9 लोगों की मौत हो गई थी उस सड़क हादसे में। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में केवल सड़क हादसे में ही 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बहुत ही दुखद है। जी सुनील। बिल्कुल सुजीत, और इसमें बाइक सवार का जो जिक्र आपने किया कि बाइक सवार को बचाने के एवज में ये अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो, लेकिन क्या उस बाइक सवार को भी ठोकर लगी, उसकी भी मौत हुई है? क्योंकि कार में तो 8 लोग सवार बताए जा रहे थे, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। जी सुनील, ये जो खबरें आ रही हैं उसमें ये पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है कि बाइक सवार की स्थिति क्या है, क्योंकि अभी उस पर ध्यान किसी का गया नहीं है। मैंने भी इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो कोई मुझे पुष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है कि बाइक सवार है या बच गया है। क्योंकि कुछ लोग कहने कि देख वो निकल गया, कुछ का कहना है कि वो घायल है, लेकिन इतना तो तय है कि स्कॉर्पियो में जितने लोग थे वो असमय काल की गाल में चले गए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुजीत की जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए रेलवे की संबंधित योजनाओं के कार्यक्रम में एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर के करीब 554 रेलवे स्टेशनों और करीब 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य और करीब 68 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शब बारात के अवसर पर प्रदेश और प्रदेशवासियों को विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शब बारात का त्यौहार पवित्र है और इस अवसर पर लोग पूरी रात जागकर खुदा से इबादत करते हैं और इस मुबारक रात पर हम सब खुदा से दुआ करें कि हम सब के बीच प्रेम सद्भाव बढ़े। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर किशनगंज पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा का युवा क्रांति रथ LRP चौक होते हुए जनता हाट और मस्ताना चौक से लहरा चौक किशनगंज पहुंचने वाला है, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत की तैयारी है और इसके बाद हमील चौक होते हुए NH के रास्ते जन विश्वास यात्रा की युवा क्रांति रथ पूर्णिया की ओर रवाना हो जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने जन समर्थन यात्रा निकाली है, जिसे लेकर RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के लोग तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, ये बदलाव के संकेत हैं। इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है, ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त, बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई, सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली के मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की। रात में 1:30 बजे भपटियाही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। जहानाबाद गया पटना रेलखंड पर टेहटा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों गया के बाला बीघा गांव के निवासी थे। जानकारी के मुताबिक दोनों शादी समारोह में जा रहे थे, तभी टेहटा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान दोनों विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके चलते ये हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो शादी समारोह में जाने के लिए आप जा रहे थे रास्ता में, लेकिन उसके बाद में फ़ोन बंद आया, तो उसके बाद में फ़ोन बंद सुबह तक आया, तो फिर बाद में मालूम पड़ा ट्रेन से जा रहे थे तो कि एक लड़का के लेकर आमदी लड़का कट गया ट्रेन के चपेट में। तो उसके बाद में हम सोचे कि तो फ़ोन तो नहीं लग रहा, वो भी तो निकले थे, कहीं पहुँचे कि नहीं, फ़ोन भी नहीं लगा था। फिर वापस उतर के देखे तो मेरा ही परिवार था, बहनोई लगते थे। श्रवण यादव नाम का एक 25 वर्ष का जो है वो युवक अपने घर खिजरसराय से अपने ससुराल जा रहा था, किसी मतलब तिलक समारोह में जो है, तो वही जो है मतलब रेलवे पटरी को पार करने के क्रम में टेहटा हॉल से थोड़ा 100 मीटर जो है दक्षिण तो ट्रेन के चपेट में आ गया और जिस कारण जो है कटने से उसकी जो है मतलब चपेट में आने के कारण उसकी जो है मृत्यु नहीं हो गई है। खबर बांका से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेल अधीक्षक के नाम पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने इस मामले में पिछले महीने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में एसडीओपी विपिन बिहारी ने बताया कि आरोपी जेल में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्मार्टफोन के अलावा 2 प्रीपेड फोन सहित 4 सिम कार्ड भी बरामद किए। खबर नालंदा से है, जहां पर
रहुई थाना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया। इस टेम्पो में बैठे आधा दर्जन से ज़्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जख्मी यात्री ने बताया कि रहुई स्टैंड पर टेम्पो खुलकर बिहार शरीफ आ रही थी और इसी बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बाइक सवार को बचाने के चलते अनियंत्रित होकर ये टेम्पो पलट गया। रहुई से सब टेम्पू खुला बाजार में आ रहे थे सर सामान लेने के लिए। टेम्पू अपना उलट गया, सबके चोट लग गया। कहाँ पे घटना हुआ है? ये सदर हॉस्पिटल है ना रहुई में, हाँ। उसका 2 कदम पीछे। अच्छा, वहीं पे हुआ था। आपका भी कोई परिवार है? हाँ, हमारा मौसी। कितने लोग थे टेम्पू पर लगभग? टेम्पू पर लगभग बोल रहा है भरले रहता है, जितना रहे 12 गो 13 गो जितना रहता है सब। अच्छा, कुछ मारा है कि पलट गया? मैंने बोल रहा है जो बैठा है होश में, वो बोला कि मोटरसाइकिल वाला मैंने आ गया सामने से ही अपना काटा, पलट गया चकमा से, अपना गिर गया था। नालंदा थाना इलाके के बिहार शरीफ राजगीर NH 120 पर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 युवकों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जानकारी लगते ही सदर अस्पताल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दीपू खान ने बताया कि सभी युवक शब बारात के मौके पर इबादत करने के लिए 2 बाइक से राजगीर गए थे। लौटने के दौरान टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो डिवाइडर से जा टकराई। पीछे से आ रही दूसरी बाइक पर भी सवार युवाओं को भी टक्कर लगी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। खबर बगहा से है, जहां पर रामनगर के मुजरा गांव में 2 समुदायों में हिंसक झड़प देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक झड़प शब बारात की रात शादी को लेकर हो गई और आपको बता दें कि कथा मटकोर हल्दी में डीजे बजाने को लेकर ये बवाल मच गया। घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसपी ने जाकर जायजा लिया। घटना के दरमियान आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिस थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची। उधर भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर फिर से कवायद तेज हो गई है। ये कार्रवाई पहली दफा नहीं है जब भागलपुर में इस तरह की पहल हुई है। विमानन मंत्रालय बिहार सरकार की ओर से जिलाधिकारी को जमीन चयन को लेकर पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने गौराडीह में गौशाला के 475 एकड़ जमीन की रिपोर्ट बढ़ा दी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही सब कुछ देखने को मिला था, लेकिन भागलपुर से हवाई सेवा का एक मुद्दा हर चुनाव में मुद्दा बनकर ही रह जाता है। नेताओं के बयान हवाई हो जाते हैं और अब एक बार फिर से हवाई उड़ान की पहल तेज हो गई है। मेरा प्रयास पूर्ण है, उसी प्रयास का फल है कि यहाँ तक हवाई अड्डा के लिए जो प्रपोजल आया है, जो सरकार का लेटर आया है, चिट्ठी आया है, उसके हिसाब से काम हो रहा। और हम चाह भी रहे हैं तब तक में नया एयरपोर्ट जो बनेगा उसके पहले हम इनको भी कम सीटर का 20 सीटर 40 सीटर का यहाँ से प्लेन उड़ा करके नियरेस्ट जो बड़ा एयरपोर्ट है वहाँ तक के लिए जनता को सुविधा उपलब्ध करावे, उस पर भी पहल हो रहा है। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के एनवा गांव में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके चलते गंभीर रूप से ये व्यक्ति घायल हो गया। अनुफान में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गांव में तिलक समारोह चल रहा था और इसी दौरान समारोह में शामिल किसी व्यक्ति के द्वारा हर्ष फायरिंग कर दी गई, जिसके चलते विनोद सिंह नाम का व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। काको प्रखंड के अंतर्गत काको ग्राम में अशोक कुमार सिंह के बच्चे की तिलकोत्सव समारोह चल रहा था। हर्ष फायरिंग कही उसी में गलत से एक ग्रामीण को लग गया है, जिनका नाम विनोद कुमार सिंह है। वो घायल हो गए और उसके बाद स्थानीय सदर अस्पताल में उनको लाया गया, जहां से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर भोले भाले लोगों के घरों में जाकर बीमारी ठीक करने के नाम पर जबरन ईसाई धर्म कबूल कराया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग पहुंचे और धर्म परिवर्तन करवा रहे एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा किया। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास से बाइबल की किताबें समेत कई तरह के सामान बरामद किए।
थाना अंतर्गत एक चारी गांव में मोहम्मद मुकीम के द्वारा दूसरे धर्म का सभा आयोजित किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। उक्त घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा मोहम्मद मुकीम को पूछताछ हेतु थाना पर लाई। उक्त घटना में किसी भी तरह का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला प्रथम दृष्टया प्रकाश में नहीं आया है, न ही किसी भी तरह का आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच के उपरांत इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।